बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है। कट्टरपंथी हिंदुओं पर टारगेटेड हमला कर रहे हैं। जेशोर जिले के शाहपुर में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों में लूटपाट की और फिर घरों में तोड़फोड़ की। हुड़दंगियों ने शाहपुर में हिंदुओं को दर्जनों घरों को तबाह कर दिया, हिंदुओं के साथ मारपीट की। बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। अभिनेता शांतो खान और उनके पिता की हत्या कर दी गई है। वह शिवपाल मीडिया के मालिक हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों लोगों की उपद्रवियों ने पीट कर हत्या कर दी। वहीं ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार देश में हिंसक सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के 20 से ज्यादा नेताओं के शव मिले हैं। दूसरी ओर ढाका में बांग्लादेशी गायक राहुल आनंद का घर फूंक दिया गया। जैसे तैसे उनकी जान बची। बांग्लादेश में तख्ता पलट और पूरे देश में अराजकता और हिंसात्मक माहौल के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को गठित होने वाली अंतरिम सरकार का नेता चुन लिया गया है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता संबंधी याचिका के लिए बार बार तारीख मांगने पर सीजेआई डीवीआई चंद्रचूड़ ने वकील से कहा, एक दिन यहां बैठकर देखिए, आप अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे। एनसीपी, एसपी और शिवसेना की दो अलग अलग याचिकाओं के लिए तारीखें तय करते समय चीफ जस्टिस ने ये टिप्पणी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया है कि जन धन और बेसिक सेविंग्स अकाउंट में न्यूनतम अकाउंट बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है। बैंक द्वारा केवल उन्हीं ग्राहकों पर जुर्माना लगाया जा सकता है जो अपने खाते में अपेक्षित राशि बनाए रखने में विफल रहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से उपराज्यपाल वीके सक्सेना को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर चिट्ठी लिखी है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि 15 अगस्त को उनकी जगह मंत्री आतिशी झंडा फहराएंगी। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर साल दिल्ली सरकार छत्रसाल स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित करती है। इसमें सीएम केजरीवाल झंडा फहराते हैं, लेकिन इस बार वह जेल में हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी कैबिनेट मंत्री आतिशी को झंडा फहराने के लिए अधिकृत किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी MVA की आज बैठक होगी। इसमें सीट शेयरिंग, चुनाव की रणनीति और महामंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा की जाएगी। मीटिंग में शिवसेना UBT, कांग्रेस, NCP, शरद चंद्र पवार तीनों प्रमुख पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इससे पहले 4 अगस्त को मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक हुई थी। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज्यादा वजन होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 kg की कैटेगरी में खेलती है। बुधवार को उनका वजन करीब 100 ग्राम ज्यादा मिला। इसके बाद उन्हें ओलंपिक महिला कुश्ती से आयोग घोषित कर दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर हरियाणा के झज्जर की रहने वाली मनु भास्कर का ग्रैंड वेलकम किया गया। बुधवार को मनु भास्कर पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश वापस लौटी हैं। उनको देखते ही फैंस में सेल्फी लेने की होड़ सी लग गई। एयरपोर्ट पर मनु भास्कर का स्वागत करने के लिए पिता रामकिशन भास्कर और मां सुमेधा भास्कर पहुंची। मनु भास्कर ने 10 मीटर पिस्टल शूटिंग, 10 मीटर मिक्स मेडल जीते हैं। मनु के साथ उनके कोच जसपाल राणा का भी जोरदार स्वागत हुआ। पिछले साल जून में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में दिए शादी के प्रावधान का हवाला देते हुए आदेश दिया था कि मुस्लिम लड़की जब प्यूबर्टी से गुजरती है तो उसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत अपनी पसंद के किसी व्यक्ति से शादी करने की अनुमति है। ये उम्र 15 साल तय की गई है। बिहार में बुधवार को 21,000 सिपाहियों की भर्ती को लेकर पहले चरण की लिखित परीक्षा आयोजित की गई है। इसमें करीब 3 लाख
परीक्षार्थियों को शामिल होना है, जिसके लिए प्रदेश भर में 545 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इससे पहले खड़गिया में फर्जी आंसर शीट बरामद की गई है। इस मामले में 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। राजस्थान के निब्बाहोड़ा चित्तौड़गढ़ फॉरेन लाइन हाईवे पर कंटेनर ने बाइक सवार 5 लोगों को कुचल दिया। मौके पर ही सबकी जान चली गई। 1 साल की एक बच्ची छिटककर दूर जा गिरी। उसे निब्बाहोड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा मंगलवार रात करीब 9:30 बजे के आसपास का बताया जा रहा है।